वेलकम स्टूडेंट, एस्पिरेंट स्पेस कॉमर्स एकेडमी क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर 5 जिसका नाम है फिजिकल फिटनेस, हेल्थ एंड वेलनेस। फिजिकल फिटनेस का हमारे डेली रूटीन की लाइफ में क्या रोल है, इस चैप्टर में हम वो भी पढ़ेंगे और किस तरह से ये हमारे जीवन को बेहतर बनाता है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहली चीज़ आती है फिज़िकल फिटनेस, यानी कि बॉडी वाइज आपकी फ़िटनेस कैसी होनी चाहिए, या एक फ़िज़िकल फिट इंसान का जो लाइफ होता है उसकी और एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ में क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं फिज़िकल फिटनेस एग्जैक्ट होता क्या है। इट इज़ टेकन एज अ पर्सनस एबिलिटी एंड एफिशिएंसी टू डू वर्क। फिज़िकल फिटनेस वेरीज अकॉर्डिंग टू द नेचर और वर्क, इंडिविजुअल्स, साइज, शेप ऑफ द बॉडी, एज एंड सेक्स। यानी कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के काम करने का जो तरीका होता है या उसकी जो स्पीड होती है किसी काम को करने का, या फिर किसी चीज़ को कैच रखने की जो एंड्योरेंस होती है, दैट इज़ कंसीडर एज फिज़िकल फिटनेस। ओके, एंड ये हर इंसान में अलग अलग रूप में होती है। डिपेंड करता है कि जो भी है ह्यूमन या इंडिविजुअल, उसकी बॉडी का साइज़ क्या है, शेप क्या है, उसकी एज क्या है, जेंडर क्या है। ओके, इसके बाद आता है वेलनेस। वेलनेस, इट इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू लीड अ वेल बैलेंस्ड लाइफ रिलेटेड टू गुड हेल्थ, active physical life, positive mental abilities, well adjusted social life, psychological balance, balanced emotional life, good spiritual life, release to stress etc. यानी कि वेलनेस के अंदर आपका मतलब किसी भी इंडिविजुअल ने जो अपनी लाइफ को बैलेंस कर रखा है, हर चीज़ को एक प्रॉपर वे में ले रखा है, किसी भी प्रेशर को किस तरह मिनिमाइज़ करा है, साइकोलॉजिकली बैलेंस्ड है, सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल कर सकता है, फिज़िकली भी फिट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी वेलनेस के अंदर आती है। तो एक छोटे से शब्द में अगर हम वेलनेस को कहें तो वेलनेस जो होता है एक गुड क्वालिटी होती है लाइफ की, एंड जो फिज़िकल फिटनेस होती है ये आपका बिना थके यानी विदाउट फैटिग लाइफस्टाइल या अपने डेली टास्क को करना होता है। ओके, इसके बाद क्या इम्पोर्टेंस है फिज़िकल एजुकेशन और फिज़िकल एजुकेशन नहीं, फिज़िकल फिटनेस एंड वेलनेस की किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ में। ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ में रह कर के लाइफ को बैलेंस्ड करते हैं। तो अगर हमारी लाइफ में फ़िज़िकल फिटनेस एंड वेलनेस दोनों है तो उससे क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहले तो प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। ग्रोथ और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। ग्रोथ क्या होती है, आपकी जो बॉडी का बिल्ड होना होता है, एंड डेवलपमेंट होती है आपके ब्रेन का बिल्ड होना सही एज में सही तरह से। उसके बाद एफिशिएंट बॉडी फंक्शन, बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो अच्छे से काम करते हैं। आप कोई भी काम अपने एज के अकॉर्डिंग या अपनी बॉडी साइज़ के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होती है, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी में एक उभार आता है। उसके बाद डीले फैटिग, यानी कि थकान कम होती है। आपके अंदर इतनी पावर होती है कि आप अपने डेली रूटीन के कामों को बड़ी आसानी से कर सकते हो बहुत कम थके हुए। देन क्विक रिकवरी, बाय चांस अगर कोई इंजरी होती है तो उसकी जो रिकवरी पीरियड होता है वो बहुत अच्छा होता है अगर आप फिज़िकली फिट हैं एंड वेल है आपका लाइफस्टाइल। मींस आप मेंटली भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो और फिज़िकली भी आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आप अच्छा डाइट ले रहे हो, तो उससे क्या होता है कोई भी रिकवरी होती है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, अब जब इंसान का मन अच्छा रहेगा, एक्टिवनेस रहेगी, तो जो काम होगा उसकी क्वालिटी अपने आप बेहतर हो जाएगी। डेवलप कॉम्पिटिटिव एज, यानी कि कोई भी कॉम्पिटिशन को लेकर के आप बहुत पॉजिटिव रहोगे और बहुत ईजीली उसे जीत सकोगे, या उसमें पार्टिसिपेट करने का जो एक विलिंग होती है अंदर से वो आप में बेहतर रूप में आएगी। डेवलप सोशल क्वालिटी,
सोसाइटी के अंदर आप बहुत अच्छे से लोगों से घुल मिल पाओगे। तो ये सारी चीज़ें जो है, अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं एंड आपकी लाइफ वेल डेवलप्ड है, यानी अच्छे से आपने मेंटली सब कुछ प्रिपेयर कर रखा है, तो ये क्वालिटीज़ जो है ये आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आएंगी। इस चैप्टर का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस। तो पहले हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेसेस क्या हैं। मेजर 5 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास: स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। इसके अलावा इनके कुछ सब कंपोनेंट्स हैं, जैसे स्ट्रेंथ के हमारे 2 सब कंपोनेंट हैं, दैट इज़ डायनामिक एंड स्टैटिक। डायनामिक मीन्स हम मोशन में अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ कर रहे हैं, एंड स्टैटिक मीन्स एक जगह पर स्थिर होकर के अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज़ करना। इसके अलावा डायनामिक के 3 और सब कंपोनेंट्स हैं, दैट इज़ मैक्सिमम, एक्सप्लोजिव एंड एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मीन्स स्ट्रेंथ को एक लंबे समय तक लेकर के जाना, वो होता है आपका एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव यानी कि आप स्ट्रेंथ को पूरी तरह से एक बार यूज़ कर रहे हो, जनरली ये थ्रोज वगैरह में हम देखते हैं। एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ, किसी भी काम में आप अपना प्रॉपर स्ट्रेंथ जो है मोशन के साथ लगा रहे हो। सॉरी, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है ये हम थ्रोज में देखते हैं, क्योंकि जब हम थ्रो करते हैं तो हम अपनी सारी स्ट्रेंथ, जितनी स्ट्रेंथ हमारे अंदर है, हम वो सारी थ्रो के अंदर यूज़ करते हैं, चाहे वो शॉट पुट हो, चाहे वो डिस्कस हो या जैवलिन हो। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के अंदर हम जंप्स वगैरह लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हम अपना प्रॉपर अपनी बॉडी को उठा करके जितना भी स्ट्रेंथ है वो आगे की तरफ पुश करते हैं या थ्रो करते हैं। एंड इसके बाद आती है स्पीड। स्पीड के हमारे 5 सब कंपोनेंट्स हैं। पहला है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम हम कहाँ देखते हैं? जब भी कोई रेस शुरू होती है उसके बाद जो हमें ऑर्डर मिलता है रन करने का, वो जो गन का शॉट होता है उसके बाद जो पहला रिएक्शन होता है वो होता है आपका रिएक्शन टाइम। ओके, किस स्पीड से आप उसे फॉलो कर रहे हो। फिर आता है लोकोमोटर एबिलिटी, यानी कि पूरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को मैक्सिमम स्पीड के साथ मतलब मैक्सिमम टाइम के साथ आप स्पीड ले जा रहे हो। स्पीड एंड्योरेंस, एक लंबी जो रेस होती है या एक ऐसा साइकिलिंग वगैरह होती है, इसके अंदर क्या होता है कि स्पीड भी होती है हमारी बॉडी में और एंड्योरेंस यानी कि सहन क्षमता भी होती है कि हमें उतनी दूरी को तय करना है। एक्सेलरेशन एबिलिटी, शॉर्ट टर्म में मैक्सिमम स्पीड निकालना। स्पीड ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट के साथ अपनी स्पीड को चेंज करना। जनरली हम जो टीम गेम्स होते हैं, बास्केटबॉल वगैरह होते हैं, हम एकदम रैपिड एक्शन लेते हैं, यहाँ जाके वहीं। जनरली बास्केटबॉल के अंदर जो हम फेक करते हैं या फिर राइट मूवमेंट दे करके लेफ़्ट मूव हो जाते हैं, या खो खो में हम देखते हैं कि जो आपका रनर होता है वो पहले लेफ़्ट जा रहा होता है फिर एकदम राइट मूव हो जाता है, जिससे कि चेज़र जो है वो बीच में घबरा जाए या अटक जाए, उसे समझना है कि क्या मोशन था। तो ये हम स्पीड मूवमेंट के अंदर देखते हैं। फिर आती है आपकी एंड्योरेंस। स्पीड एंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। स्पीड एंड्योरेंस के अंदर जितने भी आपके स्प्रिंट मूवमेंट्स होते हैं, 100 मीटर रेस हो गई, 200 हो गई, 400 हो गई, जिसके अंदर आपको बहुत तेज़ी से, इसके अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बहुत ही तेज़ी से बनता है और मतलब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपके स्पीड एंड्योरेंस में। फिर शॉर्ट टर्म जो होता है इसको हम एनारोबिक एंड्योरेंस भी कहते हैं, जो कि आपकी 800 मीटर रेस में देखने को मिलती है। इसमें ग्लाइसिस नाम का एक केमिकल बॉडी में बनता है और ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाता है। इसके बाद आता है मीडियम टर्म, आपका 1500 मीटर एंड 300 मीटर रेसेस, जिसके अंदर ग्लाइसिस के साथ लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है एंड ऑक्सीजन का अमाउंट बॉडी में नहीं होता, बहुत मिनिमल टर्म में होता है। देन आता है लॉन्ग टर्म, मैराथन और क्रॉस कंट्रीज जैसी रेसेस होती हैं, जिसके अंदर स्पीड बहुत स्लो होती है बट जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए बॉडी के अंदर एंड्योरेंस, सहन क्षमता होनी ज़रूरी होती है। फिर आती है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपकी पैसिव एंड एक्टिव। अब पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि हम किसी की हेल्प से स्ट्रेच कर रहे हैं बॉडी को,
वो होती है पैसिव एक्टिविटी फ्लेक्सिबिलिटी। एंड एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, हम खुद अपने आप को कितना एक्सपेंड कर सकते हैं, अपनी मसल्स को, जॉइंट्स को कितना मूव कर सकते हैं, कितना ज़्यादा हमारी खुद की बॉडी में पर्सनली लचक आती है, वो होती है एक्टिव। यानी किसी एक्सटर्नल या किसी अदर पर्सन के सपोर्ट के बिना जब हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं या फिर जॉइन करते हैं तो वो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसके अंदर भी दो फ्लेक्सिबिलिटीज़ आती हैं, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनामिक। स्टैटिक हम देखते हैं योगा के अंदर, हम एक आसन में बैठ जाते हैं तो वो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। एंड डायनामिक जो होती है ये आपकी स्विमिंग, जिम्नास्टिक्स वगैरह में देखी जाती है कि बॉडी को हम अलग अलग तरह से खींच रहे हैं और लचक के परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बट वो मोशन में रहती है, तो ये डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसके बाद आती है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, जिसके अंदर हम ये चारों कंपोनेंट्स को कंबाइन कर लेते हैं। जनरली किसी भी गेम के अंदर होता है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती ही हैं। कोई भी स्पोर्ट्स होता है, बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, तो ये चारों ही कंपोनेंट्स कहीं ना कहीं उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। एकदम से रन करके स्टॉप हो जाना, दूसरी तरफ मूव कर लेना, या कई बार ऐसा होता है कि क्रिकेट में होता है हम बॉल कैच करने के लिए जंप लेते हैं, तो उससे क्या होता है ये सारे ही कंपोनेंट्स हमारे वहाँ नज़र आते हैं। तो इन सब का जो पूरा कॉम्बिनेशन होता है वो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी होती है आपकी। इसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस। वेलनेस के क्या कंपोनेंट्स होते हैं? पहला सोशल वेलनेस, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने आसपास के लोगों के साथ घुल मिल करके अच्छे से रह सके या फिर उनके साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर सके। इमोशनल वेलनेस, जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी सिचुएशंस लाइफ में आ रही हैं उसको समझना और उसको एक पॉजिटिव वे में डील करना, ये आपका इमोशनल वेलनेस में आता है। फिर आता है स्पिरिचुअल वेलनेस, अपने अंदर शांति और लोगों के साथ यूनिटी बनाए रखना। एनवायरमेंटल वेलनेस, एनवायरनमेंट के लिए हमारी क्या ड्यूटी है, किस तरह से हम एयर को साफ़ रख सकते हैं, अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन कर सकते हैं, प्लांटेशन करना और सफाई रखना, ये सारी चीज़ें आपकी एनवायरनमेंट वेलनेस में आता है। ऑक्यूपेशनल वेलनेस, जो भी आप काम कर रहे हो, जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहाँ से आपकी भी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो एंड आपकी जॉब जो आपसे रिक्वायरमेंट चाहती है वो भी फुलफ़िल हो, इसे हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल वेलनेस। यानी कि आप अपना पूरा बेस्ट दे रहे हो अपने काम को, तो आपके काम से भी आपको वो आउटकम मिले। इंटेलेक्चुअल वेलनेस, अपने आइडियाज़ को, मतलब सोचने की जो शक्ति होती है, क्षमता होती है, उसको और ज़्यादा बढ़ाना और सोसाइटी के लिए या अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए कोई भी डिसीजन लेना या अपने पर्सनली ही कोई भी डिसीजन लेने के लिए आप एबल हो सको। फिज़िकल वेलनेस, एक हेल्दी और एक क्वालिटी वाली लाइफ को मेंटेन करके रखना, ये आपका फिज़िकल वेलनेस में आता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा हेल्थ। तो हेल्थ क्या होता है? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिसीज़। क्या मतलब है हेल्दी होना और डिसीज़ फ्री होना? हेल्दी होने का मतलब है कि आप फिज़िकली, मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली हर तरह से फिट हैं। एंड डिसीज़ फ्री होने का क्या मतलब है कि आपके शरीर में सिर्फ बीमारी दिख नहीं रही है, बाकी आप मेंटली स्ट्रेस्ड हो, आपके पास फाइनेंशियली कंडीशन ख़राब है, तो ऐसे पर्सन को हम हेल्दी नहीं कह सकते। और अगर हम सिर्फ डिसीज़ फ्री हैं, हेल्दी नहीं है, तो इसका इफ़ेक्ट हमारे पर्सनल लाइफस्टाइल से लेकर के हमारे सराउंडिंग में, हमारी फैमिली पर, फ्रेंड्स पर, हमारे ऑफिस में, हर जगह पड़ता है। तो इसलिए हेल्दी और डिसीज़ फ्री दो अलग चीज़ें होती हैं, जिसका लोगों को ध्यान रख देना चाहिए कि अगर हमारे शरीर में बीमारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम हेल्दी हैं। अगर हमारे पास हमारा मेंटल स्टेट बैलेंस्ड है, हमारी फिज़िकल बॉडी बैलेंस्ड है, हम सोशली लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल करके रह पा रहे हैं, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को हम बेटर कर पा रहे हैं और अपने इमोशंस को हम अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हैं, देन हम कह सकते हैं कि यस,
वी आर हेल्दी। अब क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं हेल्थ के? जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं सेम, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। फ़िज़िकल हेल्थ, एक बेटर हेल्थ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी फ़िज़िकल बॉडी का स्टेबल होना। उसके बाद आपके इमोशंस को आपको कंट्रोल करना या बैलेंस करना आना चाहिए। इंटेलेक्चुअली सोचने समझने की जो क्षमता है वो अच्छी रहनी चाहिए। सोशल, आसपास के लोग, सराउंडिंग, फ्रेंड्स, इन सब के साथ घुल मिल कर रहना चाहिए। एंड स्पिरिचुअली यानी कि आपको पीसफुली रहना चाहिए, क्योंकि माइंड जितना शांति, मतलब माइंड में जितनी शांति रहती है हमारे पास से नेगेटिविटी उतनी दूर जाती है। इसके बाद आता है क्या इम्पोर्टेंस है। अगर हम हेल्दी हैं तो ठीक है, बीमारियां हमें नहीं होंगी, हमारी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगी और हम एक प्रोडक्टिव, एक अच्छी खासी लाइफ जिएंगे। अब मान लो कोई इंसान फिज़िकली फ़िट है, मेंटली फ़िट है, इमोशनली भी ठीक है, बैलेंस कर ले रहा है अपने आप को, लेकिन फाइनेंशियली बहुत वीक है, तो क्या वो इन सारी चीज़ों को बैलेंस कर पाएगा? क्या वो अपना लाइफस्टाइल बैलेंस कर पाएगा? नहीं, उसका लाइफस्टाइल बिगड़ जाएगा। तो हेल्दी होने से हमारा जो लाइफस्टाइल है वो भी बेटर होता है। उसके बाद फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, मेंटली स्टेबल हो, लाइफ भी प्रोडक्टिव है, अच्छा कमा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको फ्यूचर के लिए सेविंग करने के लिए अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी भी बच्चे को नोट्स वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।